बार माँ बनने वाली थी। इस बार तो उसने दिन रात भगवान से यही प्रार्थना की थी कि उसके यहाँ पर बेटी हो। जिस दिन उसको बच्चा हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि उसको बेटा हुआ है। ये सुनकर अनीता बहुत दुखी हो गई। उसे बड़ा चाव था कि उसके यहाँ पर एक बेटी हो। जब वो अस्पताल से घर आती है, इसमें दुखी होने की क्या बात है? भगवान की यही मर्जी थी। एक बेटी हो जाती तो मेरे अरमान पूरे हो जाते। पहले से दो दो बेटे तो थे ही हमारे पास। अनीता की बात का सुरेंद्र के पास कोई जवाब नहीं था। सुरेंद्र एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। उन्हीं के यहाँ पर सीमा नाम की एक नौकरानी काम करती थी, जो उनके यहाँ पर काफी समय से काम कर रही थी। वो इस समय 9वें महीने से गर्भवती थी। उसके पति का निधन पिछले महीने एक कार एक्सीडेंट में हो गया था। तब अनीता ने उसे बहुत हौसला दिया और उसे ये तक भी कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक दिन अनीता का ड्राइवर भागता हुआ अनीता के पास आया। मालकिन सीमा को भी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। अच्छा, तो जल्दी से गाड़ी निकालो और साहब को भी बता दो। सीमा को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां वो एक बहुत ही प्यारी सुंदर बेटी को जन्म देती है। अनीता जब उसकी बेटी को देखती है तो बस देखती रह जाती है। तुम कितनी भाग्यशाली हो सीमा, तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई है। देखो तो कैसी चांद सी सुंदर बेटी है। आप मुझे भाग्यशाली कह रही हैं मैडम। बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म से पहले उसके पिता का देहांत हो गया। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि इसे पालूंगी कैसे। बड़ी हो जाएगी, इसकी शादी भी करनी होगी, तब इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी। मुझ गरीब पर तो भगवान ने दोहरी मात दे दी है। अनीता सीमा को घर ले आती है। सीमा की कही हुई बातें अनीता के दिल को लग गई थी। वो एक दिन सुरेंद्र से कहती है, एक मैं हूं जिसे बेटी चाहिए थी और भगवान ने नहीं दी, और एक अनीता है जिसको बेटी मिली है पर वो खुश नहीं है। आप उससे बात करो। अगर वो हमें अपनी बेटी गोद दे दे, फिर उसकी भी टेंशन खत्म हो जाएगी कि वो अपनी बेटी को कैसे बड़ा करेगी और कैसे उसकी शादी करेगी। तुम भी कमाल करती हो। भला वो अपना बच्चा तुम्हें क्यों देगी? उसके पति की वो आखिरी निशानी है। वो हमारे यहाँ रहती है,